अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हमेशा की तरह इस वीडियो में सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बाहर काम चल रहा है जिसकी वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले मैं आपको जड़ी बूटी के इस वीडियो में, ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है लेकिन इसे ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारामद साबित हो सकता है। यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि तेज पत्ता जो है वो, उससे आप ये करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, इस पर ये लिख लो तो ये होगा। मगर अल्लाह के हुक्म के बिना या उसके कलाम के बिना अगर आप कोई भी चीज़ करते हो तो वो आपके लिए उतना फ़ायदा नहीं करती जितना फ़ायदा होना चाहिए। फ़ायदा तो ये करेगी क्योंकि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक है जिसकी तिजारत हमारे प्यारे नबी ने की है। उसमें क्या ताकत होगी इसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हो। और इसी ताकत के बल पर जो है वो गैर मुस्लिम भी अपना जो है फ़ायदा इससे उठाते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। अगर हमारे घर में बिना बात के झगड़े हो रहे हैं, बिना बात के हमारे घर में कोई भी चीज़ आते आते रुक जा रही है, पैसे की ब्लॉकेज हो रही है, हेल्थ हो रहा है, हेल्थ से हम बीमार हो रहे हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, या हमारे बच्चे बीमार रहते हैं, या हमारे बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही है, या हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स किस तरह के होते हैं, जैसे जादू टोने हो गए होते हैं, किसी की नज़र हो लग गई होती है, किसी की हैबत हो जाती है कि अच्छा इसके तो घर में बेटे हैं तो ये काम करते होंगे, या इसकी तो बेटी इतनी अच्छी है, इसके तो कोई भी रिश्ते आ रहे हैं, या इसके बेटी के इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, हमारे रिश्ते नहीं आ रहे, या इसका हस्बैंड तो बहुत अच्छा कमा रहा है, हमारा हस्बैंड तो देखो हमें कमा कर भी नहीं देता, या इसके हस्बैंड इससे कितना प्यार करते हैं, मेरे से नहीं करते हैं, या इसके घर के अंदर सास और बहू का रिश्ता कितना अच्छा है, हमारे घर में तो हमेशा कलेश बना रहता है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके घर में जो है आपके लिए नुकसान दे सकती है। और ये नुकसान कोई बाहर वाले नहीं करते, ये आपके अपने ही लोग करते हैं। आपके इन लॉज में से हो सकते हैं, या आपके मायके वालों में से हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ससुराल ही ख़राब हो, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर जगह आपके मायके वाले अच्छे हो। ठीक है ना। आपके माँ बाप को छोड़कर बाकी हर कोई जो है वो आपसे हिरस, हसद, जलन, कपट कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं कि यहाँ पर हम ये तेज़ पत्ते को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये तेज़ पत्ता है इसको आप जिस भी इंसान, जैसे अगर आपका घर में आपका फैमिली मेम्बर कोई बीमार है तो यहाँ पर आप उनका नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको पढ़ना है माउसीन। माउसीन कौन सा होता है, जो हमारा कुल होता है, हमारा नास होता है, हमारा फलक होता है। कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिल नास और कुल वल्लाहु अहद। ये तीनों जो है वो आपको 3-3 मरतबा पढ़ना है। और याद रखिए कि कुल औज़ बिरब्बिल नास जब आप पढ़ेंगे तो उस नास को आपको 3 बार बोलना है। जैसे कुल औज़ बिरब्बिल नास, नास नास नास, इलाहिन नास, नास नास नास। तो आपको आखिरी तक के जो है वो 3 बार इसे रिपीट करना है। स्टार्टिंग में जो आप पढ़ेंगे कुल वल्लाहु अहद, वो 3 बार आप पढ़ चुके। उसके बाद आपने 3 बार फिर से जो है वो फलक पढ़ना है। और जब फलक हो गई उसके बाद जब आप नास पढ़ेंगे तब इसको 3-3 बार करना। उसके बाद उस इंसान के ऊपर से ना, जैसे घड़ी चलती है ऐसे, तो आपको उल्टा घुमाना है। ऐसे करके 7 दफ़ा उसके सर के ऊपर से इस तरह से घुमा लेना है। और घुमाने के बाद आप उसे किसी भी सासर में, किसी भी प्लेट में, जो प्लेट आप घर में खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते होंगे वो आप प्लेट ले लेंगे, उसके अंदर इसको डालेंगे। अच्छा, जो लिखेंगे वो काले रंग से लिखेगा क्योंकि आपको पता है कि काला हम धागा बांधते हैं, काला टीका लगाते हैं नज़र उतारने के लिए, या किसी की नज़र ना लग जाए। तो आपने ब्लैक पेन से इसको लिखना है। ब्लैक पेन कैसी भी हो सकती है, आप स्केच पेन ले लो, आप अपना इंक पेन ले लो, या किसी मार्कर ले लो, आप कुछ भी ले लो, लेकिन ब्लैक से ही इसको लिखना है। इसके बाद इसको जलाना है। आप जब जलाएंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर नज़र होगी तो बहुत ही फटफड़ा कर जलेगा। और दूसरा ये कि इसे पूरा यहाँ तक आपने चिमटे से इसको ऐसे पकड़ लेना है ताकि ये कोने तक जले। इसको एक भी इसका जो है छिड़ा रहना नहीं चाहिए। इसे अच्छी तरह से बर्न करना है। और जब ये अच्छी तरह से बर्न हो जाए तब इसे आप जाओ और इसको वॉश बेसन में या फिर अपने कमोट में इसको फ्लश कर दो। या अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप इसको, जो खाना बर्तन धोते हैं सिंक में, जो जूठे बर्तन धोते हैं, उसमें इस जो हैश को उसके अंदर डाल दो और अपने इतने इतने हाथ जो है वो उसी वक्त तुरंत धो लो। जब आप ये ऐसा करेंगे ना तो इस तरह से, जो अगर आप डेली इसको 21 दिन तक करते हैं
तो किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, अगर उसको काम नहीं हो रहा है, या वो बीमार रहता है या रहती है, या फिर वो आपकी बात नहीं सुनती है, या बिना बात पे चिड़चिड़ करती है, और आजकल तो लड़कियों के भी पेटों में दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, तो वो बाहर कॉलेज के लिए जाती हैं, ट्यूशन्स के लिए जाती हैं, या लोग खानदान के लोग जो है वो उनको देखते हैं कि अच्छी ऐसी है तो चलो इसको भी, मतलब आजकल सब चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि शैतानी दौर है। आपको भी पता है कि ये कलयुग ख़त्म होकर अब सतयुग का वक्त आ रहा है और मेहंदी अलैहिस्सलाम के आने का वक्त हो गया है। तो हमें अपनी तरफ से जो है अपनी क्लींजिंग करनी है, और ये दुनिया किस तबाही की तरफ जाएगी वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हम कम से कम अपने घर के माहौल, दुनिया को तो हम नहीं संवार सकते, कहते हैं ना कि किसी को सुधारने की बजाय हम अगर खुद की इस्लाह कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये बहुत आसान तरीका है नेगेटिविटी रिमूव करने का। दूसरा ये कि अगर पैसे के लिए आपको चाहिए कि मेरे पास पैसे आ जाएं, तो फिर आप इसी तेज पत्ते को जो है ना, आपके पैसों के ब्लॉकेज हो रहे हैं, कहीं से भी पैसे नहीं आ रहे, आपके हस्बैंड परेशान हो रहे हैं, उनका काम नहीं चल पा रहा, तो आप ये कर सकते हैं कि इसको ग्रीन पेन से आपके हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो है उनकी मंथली इनकम लिख सकते हैं कि मंथली इनकम 1 लाख रुपीज़, या फिर अगर आप छोटा बिजनेस करते हैं, आप एकदम रेडी पे काम करते हैं, तब भी आप यहाँ पे लिखिए 20,000 रुपये। 20,000 रुपये, आप इतना वर्थ तो हर इंसान रखता है, अशरफ है, मखलूक है अल्लाह की, तो 20,000 रुपये आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चाहे आप 20,000 लिखो, 1 लाख लिखो, 50 लाख लिखो, 1 करोड़ लिखो, वो आपके ऊपर, आपके बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप कमाते नहीं हो, आप हाउस वाइफ हो और आपके हस्बैंड इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते हैं, तो आप उनका आपको पता है कि मंथली कितना इनकम हो सकता है, आप वो इनकम यहाँ पर लिखकर आप खुद ये चीज़ कर सकते हैं। अपने हस्बैंड का नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, क्योंकि आपके हस्बैंड की एनर्जी भी आपसे जुड़ी होती है, आपके बच्चों की एनर्जी भी आपसे जुड़ी होती है। लेकिन याद रखिए, अपने भाई बहन, चाचा मामा, इनके लिए आप नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, अपने शौहर के लिए कर सकते हैं, और अगर कोई शौहर है तो वो अपनी बीवी के लिए कर सकता है और अपने बच्चों के लिए कर सकता है। बाकी आप किसी के लिए भी ये खुद से ना करें, क्योंकि ये आपके अलावा आपकी एनर्जी और आपके बच्चों की एनर्जी आपसे आती है। आप अपने शौहर के साथ कनेक्टेड होते हो, तो आपके शौहर के एनर्जीज़ के साथ आपका जो है वो तालमेल होता है, तो वो काम करेगा। बाकी आप किसी और के लिए काम करेंगे तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। सो अगर आपको दुनिया बोलती है कि हाँ ये कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, नहीं, आप किसी के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान की एनर्जी जो होती है वो अलग होती है। तो आप क्या करेंगे, ग्रीन पेन से ये ग्रीन पेन से लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि हरा कलर जो होता है वो बरकत का कलर होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साफ़े का रंग भी हरा है। तो लोग ये नहीं बताते कि कलर क्यों करना है, ठीक है ना। और हमारे कलमे का रंग जो है उसमें भी 7 रंग है। कलमे के रंगों के बारे में भी मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। अभी फ़िलहाल जो है मैं जिस काम के लिए आपको ये जड़ी बूटी बता रही हूँ उसका काम आपने करना है। अच्छा, इसको जो है आप जब जलाओगे तो इसको जलाने के टाइम पे जो है ना आपने पढ़ना है या गनियो या मुगनियो, जब, और इस पर फूकना नहीं है आपको, क्योंकि ये अब जलने वाला है। तो आपको इसको मन में ही पढ़ना है, आपको इसे पढ़ना है 111 मरतबा, या गनी या मुगनी। आप इसे पढ़िए। अगर आप 111 मरतबा तुरंत नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट इसे 21 मरतबा या गनी या मुगनी उंगली पर गिनकर पढ़ सकते हैं। उससे पहले आपको 19 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 बार आपने पढ़ना है। उसके बाद 21 मरतबा या गनी या मुगनी पढ़ना है, और इसको जो है अपने ऊपर आपने फूंक लेना है, और इसको जो है आपने जला देना है, ठीक है। और अब जो ये जलेगा, तो ये जलेगा तो इसका जो हैश होगा ये दूसरी प्लेट में रखना है जिसमें आपने नेगेटिविटी जलाई थी, आपको उसमें इसको नहीं जलाना है, ठीक है ना। तो जब ये जलेगा तो ये आप उस प्लेट में आप इसे रखिए, और जब ये पूरा जल जाए तो उस प्लेट को ऐसे ही उठाइए, अपनी खिड़की के पास जाइए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि या रब, ये मैं अपना पैगाम तुझ तक पहुंचा रही हूँ, ये ज़रिया है आप तक पहुंचने का, और ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सख्त परेशान हूँ। तो किस तरह से मैं ये बयान करूँ, तो ये मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। मेरे मौला मेरी मदद करना, मेरी मदद फरमाना, तेरी मदद के बगैर मेरा कुछ नहीं है। अल्लाह की जो है पूरी रहमत जो है आप पर नाजिल होने लगेगी। आप ये करके देखिए। तो आप ये जो है जुमेरात जुम्मा कर सकते हैं, या फिर अब बहुत ज़्यादा परेशान है तो कंटिन्यू 21 दिन करना है आपको। 21 दिन का जो ये बोला जाता है ना नंबर जो 21 होता है, ये बहुत पावरफुल नंबर होता है। नंबर की गहराई भी जो है वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगी, वरना टॉपिक कहीं से कहीं चला जाएगा।
तो आप समझ गए कि ये तेज पत्ता आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तेज पत्ते पर आप जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़ते हो तो आपको इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का 333 मरतबा, ये अलग से आप कोई दूसरा तेज पत्ता उठा लीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 133 मरतबा आपने पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने जो है वो 4 कुल पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने 3 बार अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये आपने तेज पत्ता को अपनी तिजोरी में रखने के लिए ये आपने पढ़ना है। तो ये आप इस तरीके से जो है आपने 333 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। फिर उसके बाद 21 मरतबा आपने या गनी या मुगनी पढ़ा। उसके बाद आपने 3 बार अल्हम्दु शरीफ पढ़ा और फिर 4 कुल पढ़कर जो है इसके ऊपर अपने शौहर का नाम लिखिए, उनका डेट ऑफ बर्थ लिखिए और उनको महीने में कितना इनकम चाहिए पीछे घुमाकर वो इनकम लिख दीजिए कि मंथली इनकम और जो भी आपको लिखना है XYZ, वो लिखकर आपने इसको अपनी तिजोरी में डाल देना है। बस सिंपल काम करना है और ये कोई अंधविश्वास नहीं है। अगर आप अपने नबी को मानते हैं, अगर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो उन्होंने जो चीज़ों को फ़रोख्त किया, आप सोच सकते हैं कि जिस चीज़ को उन्होंने फ़रोख्त किया है वो चीज़ कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और गैर मुस्लिम इसको बहुत ज़्यादा करके अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा उठा रहे। जिन लोगों को ये यकीन नहीं है ना, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आप कहीं से भी जाकर आए हो, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, सिंपल आप अपना नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए। अब यहाँ पर जो आपको करना है वो आपको ब्लैक पेन से करना है। किसी चीज़ को खींच के निकाल कर फेंकना है ना, तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो आपने वो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस जगह पे सपोज़ मुझे यहाँ दर्द हो रहा है तो मैं इसके ऊपर जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगी, ठीक है, ऐसे उल्टा घुमाऊँगी और फिर मैं इसको जला दूँगी। और जब मैं इसको घुमा रही हूँ तब मुझे क्या पढ़ना है, वही जो मैंने आपको बताया मऊसीन यानी 3 कुल पढ़ना है। और किस तरीके से बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उसको घुमाना है, उसको जला देना और जलाकर उसको जाकर आप वॉश बेसिन में डाल दीजिए। जब कोई चीज़ हम अपनी बॉडी से निकालते हैं या अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं तो उसको हमें गंदी जगह पर फेंकना होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर होने के लिए होती है। और जो हम ये माउसीन भी पढ़ रहे हैं ना, वो इस पर फूकेंगे नहीं, सिर्फ आप पढ़ रहे हो तो वो उसकी एनर्जी, जैसे ही आप पढ़ रहे होते आपका साउंड निकल रहा होता है, मुंह से इस तरह से साउंड निकल रहा होता है, इस तरीके से। जैसे कि एक पानी में हम पत्थर डालते हैं तो पानी कैसे ऐसे होता है, वैसे ही जब हम बोल रहे होते हैं ना तो वो साउंड क्रिएट हो रहा होता है और उस साउंड की फ्रीक्वेंसी में ये जो है ये पत्ता जो है उसे अब्जॉर्ब करता है। और फिर जब आप उस पर उतारते हो तो फिर वो सारी नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करके उसको जलाते हैं। और जैसे ही जलाते हैं तो वो सारी नेगेटिविटी इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, ये जल जाता है, वहीं पे हमारा काम ख़त्म हो जाता है और फिर हम उसको जो है वॉश बेसिन में डाल देते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमने अपना काम किया। हमने अपनी बॉडी का भी दर्द, अगर आपको कहीं भी दर्द हो रहा है तो आप इसको करके देखिएगा एक बार। आप इसको करेंगे, आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग मिलेगा। तो ये एक छोटी सी मामूली सी चीज़ जो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको लगता है मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, तब आप इस पर रेड कलर से लिखिए, क्योंकि शादी का जोड़ा लाल होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लाल कलर से अपने शौहर का नाम, अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर सिर्फ आप लिखेंगे लव और कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर। और ये जो है ना, ये आप सिर्फ इस नीयत से जलाएंगे कि मेरे और मेरे शौहर के बीच में जो भी नेगेटिविटी है वो मैं आज रिलीज़ करती हूँ। तो अपने हाथ में इसको इस तरह से लेंगे और आपके शौहर तो आपको हाथ में हाथ देंगे नहीं अगर दोनों का झगड़ा हो रहा है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सीधा हाथ जो होता है वो जेंट्स का हाथ होता है और उल्टा हाथ जो होता है वो लेडीज़ का हाथ होता है। तो आपने अपने हाथ में, उल्टे हाथ में इसको रखो, सीधे हाथ से इसको पकड़ो या सीधा हाथ में रखो, उल्टे हाथ को अपने हाथ में दो, जैसे ये आपके शौहर का हाथ है और ये आपका हाथ है। आप देखोगे ना, आपका एक सीधा हाथ जो होता है वो मर्दाना होता है और जो उल्टा हाथ होता है वो जनाना होता है। एक खूबसूरती होती है उल्टे हाथ में भी। तो आपको जो है वो इस तरीके से रखना है और दूसरा हाथ इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। आंख बंद करके आपको ये महसूस करना है कि आप अपने शौहर के सीने से लगे हुए हो। आपका शौहर आपको बहुत मोहब्बत के अल्फाज बोल रहा है, भले वो आपके साथ गाली गलौज करता हो। आप उस वक्त बिल्कुल ना सोचें। अगर आपको उनके साथ रिश्ता बेहतर बनाना है तो आपको खुद को भी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप एक उधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहा है, तो वो चीज़ें टूटनी ही है। लेकिन अगर एक ढील देता है और एक खींचता है तो रिश्ता बच जाता है। तो आप जो है वो अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दो। आप अपने ईगो को हटा दो, अपनी अना को हटा दो अगर रिश्ता बचाना चाहते हैं तो। और फिर आप ये करके देखिए,
ये जो जड़ी बूटी है ये किसी ने फैक्ट्री में नहीं बनाई है, ये अल्लाह ताला की दी हुई नियामत है और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल है। तो आप इसको करो ये, क्योंकि अगर मैं ये मानती हूँ कि जो चीज़ें, जो जड़ी बूटियाँ मैं इस्तेमाल करी, लोग फतवे लगा देते हैं ये शिरक है, ये नहीं करना चाहिए अल्लाह के सिवा। अरे अल्लाह की दी हुई ये ताकत को इस्तेमाल करो। अल्लाह ने तुमको यहाँ दिमाग दिया है और वो कहते हैं ना कि आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके प्रॉब्लम के पीछे ही आपका सलूशन लगा हुआ होता है, बस आपको देखना होता है। हर काम अल्लाह ताला हमारे लिए नीचे उतर के नहीं करेगा ना, तो ये चीज़ को थोड़ा समझना है। और लोग इतने बेवकूफ़ है कि बड़ी बड़ी बीमारियां होती है तो ये नहीं बोलते हैं कि हम आयात पढ़कर उसको ठीक कर लेते हैं, तुरंत भागते हैं। चाहे बड़े मौलाना हो, मुफ्ती हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखो उनके कमरे बुक होते हैं, लेकिन एक छोटे मासूम इंसानों को डरा के रखते हैं कि ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और वो बेचारे परेशान होते हैं कि हम करें ना करें, ये शिरक तो नहीं है, ये गलत तो नहीं है, ये ऐसे तो नहीं। जिस चीज़ को अल्लाह ने बनाया है, किसी इंसान ने नहीं, जिस चीज़ को अल्लाह ने बनाया है उस चीज़ का इस्तेमाल कभी शिरक हो नहीं सकता। अल्लाह ज़र्रे ज़र्रे में है तो अल्लाह हर ज़र्रे में शरीक है, तो जब अल्लाह ही शरीक है तो शिरक कैसे होगा। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, ये मेरी सोच है। मैं किसी से बहस नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिस चीज़ से किसी का भला होता है वो कभी बुरा नहीं होता है। तो ये मेरा वीडियो आज आपके लिए था, उन औरतों के लिए था जो बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर किसी आदमी को ये चीज़ें अच्छी ना लगे वो प्लीज़ मेरा वीडियो ना देखे और कोई टिप्पणी ना करे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरी जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगी जो आप सबको पता है, और वो है ये दालचीनी, ठीक है। दालचीनी का इस्तेमाल बहुत मैजिकल होता है, ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। आपकी ज़िंदगी ना संवर गई तो कहना, मेरे को दुआ में आप याद रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंदों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं वो चीज़ें बताऊँगी जो बहुत आसान है और आपको उसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।